हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा मूल अधिकार और इसका पार्ट 2 है, जो कि इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। तो गाइस, अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और गाइस, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये मूल अधिकार से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है अनुच्छेद 25 का। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, तो जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष से कम है तो उसे कारखानों अथवा खानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो कम से कम उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 में कहा गया है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी अधिकार उसके पास है। गिरफ्तार का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार भी है, अपनी रुचि के अनुसार वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार भी है। ऑप्शन सी में है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का भी अधिकार है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से 28 में, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में उल्लेखित है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म प्रचार करने का अधिकार, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान में के अंतर्गत सम्मिलित है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो कि माना गया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अपराधों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अपराधों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी में है आपका, इसमें ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 है। तो आपका आंसर हो जाएगा, 1 में है आपका स्वच्छता समाचार और 3 में है आपका लोक व्यवस्था उत्तर निम्न कूटों में से है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संरचना के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 30, जो कि यह अल्पसंख्यकों के अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 30। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 के, जो कि दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में, जो कि यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 32 में। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में जो कि संवैधानिक उपचार जो कि यह निलंबित हो सकता है। आपका ऑप्शन ए में है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, ऑप्शन बी में है सेना सदस्यों के संबंध में, ऑप्शन सी में है जब सैनिक विधि लागू हो। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे सांविधिक अधिकार, जो कि यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे रिट जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों को जो कि लागू करने के लिए निम्नोत्तर में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये रिट जारी किया जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से? तो हैबियस कॉर्पस, जो कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो कि रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, जो कि यह कौन से? तो यह व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालय को प्राप्त है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन से? तो राज्य के उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जो कि उत्प्रेषण परमादेश अधिकार प्रक्षा, जो कि यह उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
23 नंबर क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। यहाँ पे निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के संबंध में जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कौन से। तो अधिकार प्रच्छा जो कि यह समादेश जो कि किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उस रिट को प्रतिषेध कहा जाता है प्रोहिबिशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है वह रीट जो भारत में सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे क्या कहलाती है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वह परमादेश कहलाती है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली अदालत को कोई ऐसी कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उसे वह परमादेश में किया जाता है या। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था रीट को कहा जाता है। तो उस रीट को क्या कहा जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उस रीट को मैंडमस कहा जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्यों के लिए भी यहाँ पे न्यायालय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर और अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधि कूटी के आधार पर भी किया जाता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसके। तो अधिकार परीक्षा के तहत रोका जा सकता है जिसके लिए वह हकदार नहीं है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय
तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तो डी में है। तो किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों को पालन करने के लिए जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश को। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार या मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कब? तो 1978 में 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक, तो संपत्ति का अधिकार एक हो जाएगा, एक कानूनी अधिकार है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार को, जो कि कहाँ 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था, तो संपत्ति का अधिकार को। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।